किया है, क्या है इसका मकसद नहीं? संकल्प दिवस के दिन ही इसे क्यों रखा गया? ये संसद के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है। ये 23 जो सितंबर है, ये 2 दिन एक साल में बराबर रहते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये इक्वालिटी का मैसेज है दुनिया के लिए कि इंसान के हर इंसान बराबर है, लेकिन जिस किस्म के वो एक्शन करता है उसके हिसाब से उनमें डिफरेंसेस आ जाता है। अदरवाइज ये नेचुरल तौर पर कुदरत ने, नेचर ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, एक जैसा मुंह, एक जैसा नाक, एक जैसा कान, एक जैसे हाथ, और इसलिए सब के बराबर है। सर एक और सवाल कि ये जो पैगाम है, जो समानता की बातें कर रहा है, तो उस जो ज़मीनी लेवल पर किस तरीके से काम कर रहा है आपका संगठन? देखो, कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं काम करने के। एक राजनीतिक क्षेत्र में होता है, एक सामाजिक क्षेत्र में होता है, एक आर्थिक क्षेत्र में होता है, और इसके साथ एक कल्चरल एरिया में होता है। लेकिन जिस किस्म का एस्पेक्ट हम ध्यान में रखते हैं वो है सामाजिक, हमारी स्थिति किस किस्म की है, हमारा सोशल स्टेटस किस किस्म का है। अगर हम समाज में जो इनइक्वालिटी डेवलप हुई है उसको कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएंगे तो बाकी सब किस्म की जो इनइक्वालिटी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नहीं, वही मेरा सवाल है कि आप लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बराबरी की, समानता की, तो वो किस तरीके से समानता आएगी? पहला हमारी सोच में चेंज आएगी। What we perceive, that we conceive, and what we conceive, that we achieve। इसलिए पहले हमारी परसेप्शन ठीक होनी चाहिए, फिर परसेप्शन ठीक होने के साथ हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब हमारे कंसेप्ट पर ठीक हो जाएंगे फिर हमारी अचीवमेंट ठीक होगी। इसलिए जो आप बात करते हैं वो अचीवमेंट की है, प्राप्त क्या करना है, वो प्राप्त करने के लिए हमारे जो आज कंसेप्ट बने हुए डिफरेंट किस्म के, मैंने राजनीतिक एरिया में काम करना है, मैंने समाज में एरिया में काम करना है, मैंने आर्थिक एरिया में काम करना है, मैंने बड़ा काम करना है, मैंने छोटा काम करना है। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन ये बड़ी छोटी हमारी सोच होती है। हमने अपनी सोच को डेवलप करना है, और सोच को डेवलप करने के लिए हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, उसके बारे में जानकारी लेनी, और कहाँ लोगों के साथ हम मेल जोल डेवलप करना है और किन लोगों के साथ हमने अपना मेल जोल घटाना है। अब वही मैं जानना चाह रहा था आपसे कि ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हाँ, पहली चीज़ ये है वह आप जागना। अगर हम आप सोए हुए हैं और दूसरे लोगों को जगा रहे हैं, इसको सपना कहते हैं, इसको बड़बड़ाना कहते हैं। जो सोया हुआ आदमी बड़बड़ाता है ना, कुछ कहता है, ठीक है ना, वो सपना देख रहा है, हकीकत नहीं। हम हकीकत जो हमारे सामने है, सामने क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष क्या है और हिडन क्या है, उन दोनों को समझने की, जानने की हमारे अंदर समर्था होनी चाहिए। वो समर्था हम क्या करते हैं और क्या कहते हैं, उनमें अपने डिफरेंस को नैरो डाउन करना पड़ेगा। जीवन में कहनी और करनी में डिफरेंस जो है उसको जितना मिनिमाइज कर देंगे उतना ही हम रियलिटी के पास पहुंच सकेंगे।
जल्दी साहब, ऐसा नहीं लग रहा बहुजन समाज हमारा सो रहा। जिस तरह से 2000 मेरे क्या नाम जब काशीराम जी थे उस टाइम जब प्रचार करते थे, बहुजन समाज बहुत जागरूक लगता था। आज की डेट में ऐसा नहीं लग रहा जैसे अरे क्या नाम दूसरी तरफ जा रहा बहुजन समाज। जागृत होना और जागृत लगना इंटायरली दो सेपरेट चीज़ें हैं। क्योंकि हमारा जैसा कांशीराम जी के समय में जो कार्य चल रहा था, क्योंकि उस समय किन के द्वारा काम चालू किया गया, सबसे पहले एजुकेटेड एम्प्लॉइज़ को लिया गया। एजुकेटेड एम्प्लॉइज़ के सामने एक मुद्दा रखा हुआ कि हमने सिविल सर्विस कंडक्ट रूल की 4 दीवारी के अंदर काम करना है। क्योंकि सिविल सर्विस कंडक्ट रूल की 4 दीवारी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो ना तो एजुटेशनल वर्क कर सकते हैं और ना पॉलिटिकल कार्य कर सकते हैं, और उनको उनके हिस्से कार्य है सोशल कार्य, और सोशल अवेकनिंग देनी होती है। सोशल अवेकनिंग अगर हम देना सीख गए तो उधर, क्योंकि हमने ये देखना है कि बीज बोना है। बीज बोने से पहले धरती तो ठीक होनी चाहिए। अगर धरती बंजर है, रेतीली है, उपजाऊ नहीं है, उधर बीज भी बो दोगे, उधर पानी भी दे दोगे तो होना कुछ नहीं है। और फिर उसके साथ साथ बीज भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बीज ही निकम्मा है फिर भी कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह से बहुजन समाज पढ़ा लिखा सारी क्षेत्रों में आज की डेट में आगे है, समाज को एक जगह एकजुट करने के लिए पढ़े लिखे लोगों से बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? पढ़ा लिखना होना और शिक्षित होना दो इंटायरली सेपरेट चीज़ें हैं। पढ़ा लिखना होना सिर्फ क्वालिफिकेशन ले लेनी, डिग्रियां ले लेनियाँ, वहाँ तक सीमित है। लेकिन शिक्षित होना इससे बहुत आगे की बात है। वहाँ हमने सोशल फील्ड में जाना होता है, दूसरे लोगों का हमारे साथ बर्ताव किस किस्म का है वो जानना होता है, और कहाँ हमने बोलना है, कहाँ केवल सुनना है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जितना बोलना है उससे कम डबल सुनना है, क्योंकि नेचर का असूल है। उन्होंने बोलने के लिए हमें एक मुख दिया है, लेकिन सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। लेकिन आज हम बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। हम नेचर के असूलों को भी तोड़कर आगे जाना चाहते हैं, वो नहीं जा सकते। ईवीएम के दम पर यदि मोदी सरकार 2024 में दोबारा आ जाती है तो बहुजनों के पास अपनी सुरक्षा के लिए क्या विकल्प रह जाएंगे? एक दफ़ा फिर क्लियर। 2024 में ईवीएम के दम पर यदि मोदी सरकार दोबारा आ जाती है तो बहुजनों के पास में अपने बचाव में क्या विकल्प रह जाएंगे सर? देखो, ये सवाल जो है ये एक सपोजिशन है, एक कल्पना है, ठीक है ना। ये काल्पनिक सवाल है कि अगर वो ईवीएम को कंट्रोल कर लेंगे तो वो मैनिपुलेट कर देंगे हर चीज़ को, ठीक है ना। तो मैनिपुलेट जब होता है तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों के अंदर जाको प्रेम खेलन का चाहो, गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला जाको प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मोली जाओ। मेरे पास सिर अपना काट कर फिर मेरे पास आकर दर्शन दो। अगर प्रेम की बात है आपके अंदर, अगर सिर्फ बहाने लाने की बात है, फिर इधर आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिर दीजिए कान ना कीजिए। उनके अंदर ये मरने के अंदर जीवन होता है, वो ये चीज़ जानते हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं जानते वो जीते हुए भी मरे हुए हैं।
हम जीते हुए मरे हुए लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं जो अणख और इखलाक के लिए मरना जानते हैं। सर, जो आपका संगठन है वो केवल शहरों में ही काम कर रहा है या फिर गाँव में भी उसी स्तर से काम कर रहा है जो यहाँ पे शहरों में दिखाई दे रहा है? ये देखने वालों की आंख है ना, वो कैसे देखते हैं, ठीक है ना। ये पैगाम है, पैगाम संस्था ये 2008 में बनाई गई। 2008 से पहले हमारी बहुत सी संस्थाएं थी। पहले बामसो के माध्यम से काम कर रहे थे, DS4 के माध्यम से काम कर रहे थे, और फिर DS4 बहुत सी बन गई, बामसो बहुत सी बन गई। लेकिन ये जब 2002 में मैं रिटायर हो गया, मैं मुलाजिम नहीं रहा, तो तब मैं बामसो नहीं चला सकता था, बामसो का सदस्य भी नहीं बन सकता था। इसलिए मैंने वो मुलाजमों को दे दी बामसो। शेषराज सिंह पवार और मूलचंद जी अभी थोड़े दिन हुए एक्सपायर हुए, उनके सुपुर्द कर दी। अभी आपने काम करना है, और मैं उनका काम देखता रहा और उनको बताता रहा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि ये गाँव और शहर दोनों में बराबर काम कर रहा, बहुत मजबूती से काम कर रहा है। गाँव, शहर और घर ये काम करता है, हर जगह काम करता है। आखिरी मैसेज आप सभी बहुजनों को क्या देना चाहेंगे? बहुजनों को मेरा मैसेज है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा फूले ने जो संदेश दिया है वो लिखकर हमारे पास रख गए, वो ज़बानी का नहीं है। और जो उनका लिखती संदेश है उसको पहले पढ़ो। जब पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ लगेगी, कुछ नहीं समझ लगेगी, फिर उसको समझने की कोशिश करो। जब समझ लग गई तो फिर आप आराम से नहीं बैठ सकते।